friends, welcome and welcome back to my new video. Welcome to my channel, and yeah, it's a surprise video. So yes, my हॉस्पिटल बैग इज़ रेडी। तो आप लोग सोच रहे हो कि हॉस्पिटल बैग क्यों? तो येस गाइस, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम 9 मंथ्स प्रेग्नेंट और विद इन 2 और 3 डेज़ मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली हूँ। तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ क्यों ना मैं एक मेमोरी वीडियो कैप्चर करूँ अपने लिए, क्योंकि ना शेवी के टाइम पे मेरा पूरा नॉर्मल डिलीवरी का प्लान था, लेकिन अब बोलते हैं होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। वो एकदम से सी सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई। तो इस बार तो प्लान सी सेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल का ट्राई करने का सोचा था, क्योंकि 5 इयर्स का गैप तो आ ही गया था, लेकिन फिर भी जो हम सोचते हैं ना, बोलते ऐसे कुछ नहीं होता है। तो चलो कोई नहीं, जो होना था वो होना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ अपने हॉस्पिटल बैग का, जिसमें बेबी के एसेंशियल्स क्या होते हैं, हमारे क्या एसेंशियल्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और ये न्यूली मॉमीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जो न्यूली मॉम है। तो 11 एसेंशियल सामान बच्चों के होते हैं, उसमें क्या क्या मैंने अपने हॉस्पिटल पे बैग पे रखे हो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और तो मैंने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ है, इस बार कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में मॉमीज़ का भी क्या रखा है मैंने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो फटाफट बैग ओपन करके उसमें क्या क्या है, एक लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ होती है वो होता है डाइपर बैग बेबी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको डाइपर्स, बेबी के क्लॉथ्स एकदम एकदम वो मांगते हैं। तो आपको हमेशा आप जाएंगे आएंगे, आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन डिलीवरी हो, आपको डाइपर बैग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब शेवी हुई थी तो मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो कुछ इस टाइप का क्यूट सा डाइपर बैग है, इसमें बहुत सारी चेन्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, और ये इस तरीके के बैग के साथ आती है। इस तरीके का आप हैंग करने को होता है, और इसके अंदर ऐसा होता है जैसे डाइपर चेंज करने के लिए बेबी के लिए इस तरीके की शीट इसके साथ मिलती है। ये लव लैब से ऑर्डर किया था शायद उसने, क्योंकि नहीं, वो बेबी हग लिखा है, बेबी हग से ऑर्डर किया था। और सच बताऊँ, मुझे इतना क्यूट लगा। ये शेवी के टाइम पे मेरे को बहुत काम आया था, इसलिए मैंने सोचा न्यू क्यों लेना है। तो इस तरीके से इसके अंदर कंपार्टमेंट बहुत सारे जगह है, और आपको क्विकली कुछ चाहिए तो ये वेल्क्रो वाला भी इसमें आता है। तो एक बैग ही मुझे मेरी फ्रेंड शोभना ने गिफ्ट किया था, अब ये उसके काम भी आएगा, टच वुड, वेरी सून। और दूसरा छोटा सा डाइपर बैग ये है, जो मेरी फ्रेंड रिचा ने मुझे गिफ्ट किया था। देखो मुझे कितनी गर्मी हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स ओके, मुझे अपनी मेमोरी भी कैप्चर कर लिया। तो ये बहुत क्यूट है, अगर आप शॉर्ट जर्नी पे जा रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पर डाइपर रख सकते हैं। ये बॉटल रखने का स्पेस होता है यहाँ पे, और ये पीछे 2 कंपार्टमेंट इसमें दी हैं। ये भी बहुत क्यूट है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा, मतलब शॉर्ट जर्नी के लिए तो बहुत ही ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें बॉटल डाइपर, पूरे डाइपर आराम से आ सकते हैं। तो ये दोनों मैं ले जाने वाली हूँ अपने साथ। दूसरी चीज़ जो मेरे बैग में है वो है ये कॉटन नैपीज़। ये भी मैंने शेवी के टाइम पे ऑर्डर करी थी। बोलते हैं न्यू बेबी को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो ये सारे मैंने अच्छे से डेटॉल से वॉश करके, आयरन करके सब रख दिए हैं रेडी करके, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। इस टाइप की कॉटन नैपीज़ आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करिए कि वॉश करने के बाद आप इसको आयरन ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पुराने कपड़े तो यूज़ करने होते हैं, लेकिन इससे अच्छा से मॉइस्चर हट जाए। तो ये है कॉटन नैपीस। जो थर्ड चीज़ मेरे आप लिस्ट में ऐड करिए वो है ये डाइपर। ये मैंने हगीज़ का डाइपर ऑनलाइन ऑर्डर करा है। एक्चुअली हुआ क्या था, शेवी के टाइम पे कोरोना था 2020 पे, और बहुत ठंड थी जनवरी का। और सही बताऊँ, न्यूबॉर्न बेबीज़ के डाइपर बहुत 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 रेयर आपको शॉप से मिलेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो बेचारी ठंड में ऐसी रही उस टाइम में, मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी प्लान नहीं था। तो इस बार जो जो चीज़ मैं उस टाइम पर नहीं कर पाई थी वो मैंने इस बार करा। मैंने पूरा ये डाइपर का न्यूबॉर्न बेबी का पैकेट पहले ही मंगा लिया, शायद वहाँ पे किसी को भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ना मेरे साइड वाले रूम में भी काफ़ी लोग की डिलीवरी हुई थी, पूछ रहे थे डाइपर है, न्यूबॉर्न बेबी के डाइपर है। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्योंकि कोरोना चल रहा था, हर शॉप में अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन मंगा लेते, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको पता है कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, सैनिटाइज़ करो, ये करो, वो करो, और वैसे भी ठंड का टाइम था, जनवरी पीक ठंड थी। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं पहले से ही मैंने पूरा 90 डाइपर्स का ये पैक मंगा लिया है, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना है उसके बाद बहुत जल्दी। तो थर्ड लिस्ट में ऐड करिए ये डाइपर बैग। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना है मेन, वो है टॉवल, क्योंकि जैसे बेबी बॉर्न होता है वो सडनली आपको बोले कि क्विकली कि जल्दी जल्दी बच्चे का एक कपड़े का सेट दो और टॉवल दो। तो ये टॉवल भी शेवी के टाइम का है, छोटा सा है,
इसका एक बड़ा भी है मेरे पास, लेकिन मैंने ये टॉवल वॉश वगैरह करके रख चुका है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का लगी रहती है, उनमें एक लेयर्स लगी रहती है, वो तुरंत तुरंत को चाहिए होता है, क्योंकि नहलाना नहीं होता बेबी को, तो साफ़ करने के लिए उनको चाहिए होता है। एक अगर छोटा मांगेंगे तो छोटा टॉवल मैंने ये रखा है, और बड़ा मांगेंगे तो बड़े साइज़ का टॉवल भी मैंने रखा है, ठीक है। तो ये भी आप लिस्ट में ऐड करिएगा, ये न्यूली मॉम के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। और ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो है ड्राई शीट, ठीक है। क्योंकि ड्राई शीट आपको पता है बेबी 5-5, 10-10 मिनट फीडिंग के बाद शुशु पॉटी करते हैं, तो ड्राई शीट ये होता है कि गंदा नहीं होता है। तो ये भी छोटी सी ड्राई शीट है, ये आपको शॉप में कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगी, ये शेवी के ही टाइम की है। मतलब मोस्टली सामान मैं ओल्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए आपको पता है बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, नया यूज़ करना सही नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने सब पहले से प्रिपेयर करके रखा है। नया तो आता रहता है, तो पहले से मेरे शेवी का है, और जो शेवी का चाची का बेटा है लाइक लड्डू है जो, उसका भी थोड़ा थोड़ा सामान है इसमें। तो एक ड्राई शीट वो है, एक ड्राई शीट ये रखी है मैंने, एक तरफ से क्लॉथ टॉवल जैसा है और एक तरफ से ये वाटर प्रूफ है, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ गर्मियों की ये होती है कि तुरंत कपड़े सूख जाते हैं। शेवी के टाइम पे कपड़े नहीं सूखते थे, ठंडियों का टाइम था तो बहुत दिक्कत होती थी। ये चीज़ सही है कि एक गर्मियों की डिलीवरी, एक ठंडियों की डिलीवरी हो रही है, दोनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये कुछ इस टाइप के आप टॉवल रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि बेबी को दूध पिलाने के बाद बर्फ दिलाना होता है, तो कहीं बार बेबी स्पिट आउट कर लेते हैं, तो ये आपका शोल्डर में रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। और बेबी का कभी टंग वाइट हो तो उसको क्लीन करने के लिए ये सब यूज़ होता है। एक मिनी सा टॉवल मैंने रखा हुआ है, ये भी आप ऐड करिएगा। सो गाइज, आपको एक कॉटन रोल का, अभी कॉटन रोल मैंने मंगाया नहीं है क्योंकि वो तुरंत मेडिकल शॉप में मिल जाते हैं, वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी लिस्ट में ऐड करिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, जब बेबी पॉटी करता है तो आप वाइप्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो उसको जेंटली क्लीन करने के लिए थोड़ा सा तो वो करते हैं, तो कॉटन लेना है, उसको हल्का वार्म वाटर से गीला करना है, उसको तुरंत साफ़ कर देना, वो एकदम से क्लीन हो जाता है, ठीक है। उसकी जगह पे आप ऐसा कोई कॉटन का टॉवल भी रख सकते हैं, ये भी मेरे बैग के अंदर था, ठीक है। और ये वाइप्स का पैकेट भी आप अपने साथ रखिएगा, ये भी लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा कॉटन रोल के साथ, क्योंकि कॉटन रोल नहीं मिला तो एक वाइप्स आप घर से लेके जाइए, लेकिन इसको ज़रूर रखिएगा, ये बहुत काम आता है बेबी की नेक वगैरह क्लीन करने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में 3-4 दिन बेबी को नहलाने के लिए मना करते हैं, वो सिर्फ उसको स्पॉन्ज बाथ देते हैं, तो गर्मियों में आपको पता है बेबी को कितना रैशेस पड़ता है, तो उसके पाउडर वगैरह, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक वाइप्स। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट है वो मैंने बेबी पेयर्स रखे हुए हैं अपने लिए, क्योंकि बेबी को तुरंत चाहिए होते हैं उनको, अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, उत्तराखंड है तो बारिश होगी तो थोड़ा भी ठंडा हो जाएगा। तो एक मैंने गर्म कपड़ों का पूरा सेट रखा हुआ है, इसमें मैंने अंडर उसकी जो सारा सेट रेडी करके रखा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है डिटॉल की। और एक ये वाला सेट रेडी करके रखा है, ये भी ठंडियों का ही है। और बाकी मैंने सारे कॉटन्स के रखे हुए हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो इस टाइप के मैंने सेट बना के रखे हैं कॉटन्स मिटन्स के। तो ये हो गया है, बहुत सारे मिटन्स वगैरह रखे हैं, ये भी आप लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है कि कॉटन के कपड़े हो, तो इस टाइप का मैंने बेबी के लिए लिया है। वेलकम होम घर पे जब आएंगे तो इस टाइप का कुछ क्लॉथ वो पहनेंगे। बाकी ये सब मैंने सेट बना के रखे हैं, पैजामा ऊपर से स्लीव्स का है, एक दिखाती हूँ आपको, इस टाइप का ये छोटे छोटे पैजामे रखे हैं कॉटन के। और इस टाइप की छोटी छोटी कॉटन की जो बटन अप आगे बटन्स होती हैं वो वाली शर्ट रखी है, ये देखिए कितनी क्यूट सी है। और इस टाइप की फुल स्लीव्स की भी रखी हैं। तो ये सब मैंने वॉश करके प्रेस करके आयरन करके रखा हुआ है अच्छे से। सो गाइज़, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल बॉय बोलते हैं ना, वो आने वाला है या आने वाली है, जो भी है जो भी होगा। सो मैंने बॉय गर्ल दोनों का रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये शेवी की फ्रॉक है, ये बहुत क्यूट लगती है मुझे, तो ये भी मैंने रखी हुई है। और एक ये वंसेस मैंने रखा है, ये फ़्रॉक रखी है कि बॉय होगा तो वो पहना लूँगी, गर्ल होगी तो मैं ये फ़्रॉक ज़रूर उसे पहना के लाऊँगी, बहुत क्यूट सी है, देखिए। तो ये भी संभाल के रखी है। कपड़े आपको लिस्ट में ऐड करने हैं, गर्मियों के लिए कॉटन, और सर्दी है तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेयर लेकर के चलिए बेबी के लिए, ठीक है। सो गाइस, जो नेक्स्ट थिंग मेरे बैग में है वो है बेबी को स्वेडल करने के लिए, क्योंकि जब बेबी आता है तो उसको स्वेडल करने के लिए बोलते हैं। तो एक तो मैंने ये कॉटन की शीट रखी है बेबी को फुली स्वेडल करने के लिए, और अगर वो बोलते हैं कि कुछ उनको सॉफ्ट चाहिए तो वो मैंने ये रखा हुआ है, बहुत क्यूट सा है, डकी डकी वाला,
ये बहुत सॉफ्ट है, ये भी मैंने रखा हुआ है स्टडी करने के लिए। और एक पतला सा ब्लैंकेट रख सकते हैं, ये क्यूट सा काऊ वाला ब्लैंकेट मैंने रखा है पतला सा बेबी के लिए। तो यस, ये भी लिस्ट में एडिड। मेन चीज़ है वो है ये ब्लैंकेट। गाइस शेवी को इतने सारे गिफ्ट्स आए थे। सो गाइस ये कुछ इस टाइप की है ब्लैंकेट। ये शेवी के लिए आया था लेकिन यूज़ नहीं हो पाया था, तो अब इसको यूज़ करेंगे। और ये इसकी बेल्ट है, ये भी रैप वाला है, कैप वाला, बहुत सॉफ्ट स्टफ है। बेबी की बेल्ट होना इस तरह की मेरी बेल्ट। इनको भी अपने लिए ब्लैंकेट चाहिए साथ साथ में। अभी से शेयरिंग का प्लान चल रहा है। एनीवेज गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ है, जो मेन चीज़ है, जो बच्चों को हम घर पे लेकर के आते हैं, तो वो है ये स्लीपिंग बैग बेबी का। तो ये भी मैंने शेवी के टाइम पे ऑर्डर किया था, तो उस टाइम बहुत ठंड थी, बार बार पूरी ठंड थी क्योंकि ठंड थी। तो ये मैंने ऑर्डर किया था उसके लिए। ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। वैसे तो पता है इतना बड़ा होता है ना, इस पर बेबी रखो ना तो वो नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए मैंने वो भी रखा हुआ है स्वेडल करने के लिए, जो स्लीपिंग बैग की तरह होता है। ये सिर्फ आप बेड में रख के बेबी को कवर करके सुला सकते हो, अदरवाइज़ बेबी होता है इतना और वो नीचे चला जाता है। तो ये थोड़ा बड़े बच्चे के लिए यूज़ में आता है ये, लेकिन बहुत क्यूट है। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास ब्लू पिंक सारा ऐसे ही कलेक्शन है। तो नॉट डिसाइडेड येट क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा लॉट्स ऑफ लव फॉर दैम। तो एक ये स्लीपिंग बैग है। एक आपको ब्लैंकेट मैंने बता दिया है, बर्फ वाला बता दिया है। एक आपको फीडर स्पून रखने, क्योंकि काफ़ी लोग प्रीफर नहीं करते हैं बॉटल से पिलाना न्यूबॉर्न बेबी को। तो आप एक स्टील टाइप का चम्मच आता है, वो मैंने सोचा मैं लास्ट मोमेंट में खरीदूंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। क्योंकि शेवी के टाइम पे शेवी ने बहुत लेट से फीड लेना स्टार्ट किया था, लेकिन कर लिया था, वो लैच नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, बॉटल से स्टार्ट कर दिया तुरंत देना फॉर्मूला। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक स्टील का जो फीडर स्पून आता है वो मैं रखूँगी अपने पास जाने से पहले। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा होता है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा, जो मेरा डिलीवरी व्लॉग होगा। ओके। और एनीवे गाइस, ये है बच्चों का कलेक्शन, ठीक है। आपको देख सकते हैं मेरे बैग मैंने पूरा दिखा दिया है। और ये आपके लिए बहुत इसेंशियल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग ना भूल जाते हैं और किसी को आइडिया नहीं रहता है कि क्या क्या रखना है। अगर आपकी नॉर्मल भी है तो भी आप ये लिस्ट बना के रखिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मम्मी का हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होने वाला है। तो चलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं मम्मी के बैग का। सो अब मेरी बारी है, मैंने अपने लिए क्या क्या तैयारियां करी हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, सो ऑब्वियस। तो फैंसी कपड़े आप पहन के जा नहीं सकते, क्योंकि सी सेक्शन है तो आपको बोलेंगे कि अपना जो इनर वेयर है वो नहीं अलाउ करते हैं पहना, आपको सिर्फ एक उनका गाउन पहनना होता है, दैट्स इट। आपको अपने नेल्स वगैरह सब कट करके, नेल पेंट हटा के, सारे ऑर्नामेंट सब निकालने होते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि अपना एक दिन पहले हेयर वॉश, पेडिक्योर, आपको जो करवाना है करवा लीजिए, क्योंकि 4-5 दिन तक आपको नहाना नहीं होता है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करके जाऊंगी, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। एनीवेज, तो जो फर्स्ट थिंग है वो है, मैंने ये अपने लिए डबल एक्सल की मैक्सी खरीदी है, जो पूरा लॉन्ग गाउन है, बहुत ही प्यारी है। वैसे ये तो ख़राब करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कुछ ढीला ढाला सा, अगर उनके पास नहीं वो करेंगे तो मैं यहाँ से खुद ही अपना कैरी करके जाऊँगी। तो ये मैंने अपने लिए लिया है एक मैटर्निटी गाउन, कि मैं इसको पहन सकूँ ढीला ढाला ऑपरेशन के टाइम पे। तो सेकंड चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है फीडिंग ड्रेसेस, ठीक है। तो फीडिंग लॉन्जर मेरे पास मैंने ये वाली है, इसके बहुत प्यारी सी है, ये मिड्डी है नीचे से। अगर आपको किसी का भी लिंक चाहिए होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके ना लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी आएगी। और यहाँ पे देखिए इसकी ना हिडन जिप है, ये देखिए यहाँ से फीडिंग करवाने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप की है। मेरी सारी आपको आगे जो कुर्तीज़ दिखेंगी वो सब ऐसी ही है फीडिंग वाली। तो ये है, इसका जो दूसरा कलर है वो ये रेड कलर है, जो कि बहुत ही क्यूट है। तो ये दो है, ब्लैक एंड रेड। और दूसरी जो मैंने कुर्ती ऑर्डर करी है इधर उधर जाने के लिए, ये तो मैंने किड मम जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से ऑर्डर करी है, प्योर कॉटन है। ये मैंने पहले भी पहन चुकी है, तो मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी इनका कलर। तो ये है पर्पल कलर की, इसकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी तो बहुत लंबी जिप है, एकदम मिडिल में काफ़ी लंबी जिप है, देख सकते हैं। ये भी फीडिंग के लिए है, ये भी फीडिंग लॉन्जर है। तो ये मैंने ली थी, इसके मैंने ये सेम ब्लू कलर लिया था, तो मैंने रेड कलर लिया था, आपने मुझे पहने हुए देखा होगा पहले। सो जो नेक्स्ट चीज़ है ये तो हो गई फीडिंग वाली। फिर मैं आपको थर्ड चीज़ होनी चाहिए आपके पास, फीडिंग ब्रास।
तो ये फीडिंग ब्रा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, काफ़ी एक्सपेंसिव है, खैर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने कभी इतने एक्सपेंसिव पहना नहीं है, तो एनीवे ज़रूरी भी था ये चीज़। तो ये 3 कलर्स मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये देखिए इस टाइप का है और इसको ऐसे करके आप फिट करा सकते हैं। तो ये 3 सेट्स आई थी बी का, ये भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए, फीडिंग ब्रास, ठीक है। जो आपको एसेंशियल चाहिए होंगी, क्योंकि मेरा सी सेक्शन होना है तो मैंने अपने लिए सॉक्स ऑर्डर करे हैं। तो ये सॉक्स मैंने लिए हैं, बहुत ही क्यूट सॉक्स हैं, क्योंकि बोलते हैं वो आपका इम्यून काफ़ी लो होता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना होता है खुद को। कुछ दिनों के लिए आपको अपना हेड कवर करके रखना पड़ता है, एयर फीट्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने कॉटन के बहुत क्यूट से सॉक्स लिए हैं पेयर। तो अपने लिस्ट में आप ये सॉक्स भी ऐड कर दीजिए। अब सॉक्स आ गई हैं, फीडिंग ब्रास आ गई हैं, तो उसके बाद मैं ऐड करूँगी, ये मैंने 2 स्टॉल्स अपने लिए रखी हैं, क्योंकि हेड कवर करने के लिए जब हम इधर ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए हेड कवर करना ज़रूरी है। गाइस नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी सेल्फ़ केयर की, ठीक है। तो सेल्फ़ केयर के लिए मैंने लास्ट टाइम पे शेबी के टाइम पे ना मुझे पैड्स नहीं मिले थे, सही बताऊँ, मैटरनिटी पैड्स, तो मुझे हस्बैंड को थोड़ा भेजना पड़ रहा था, उनको नहीं समझ आता क्या, तो इस बार मैंने ऑनलाइन पूरा ये सैनिटरी पैक का ही ऑर्डर कर दिया है। देख सकते इतना बड़ा है ये, 1000 कुछ का पड़ा है, इसके अंदर कम से कम 60 to 90 सैनिटरी पैड्स हैं। ये आगे भी काम, ठीक है जाओ, ये लव लैब का है मैटरनिटी पैड्स, ठीक है, सैनिटरी पैड्स, तो ये आपको आगे भी काम ही आने वाले हैं, हैवी फ्लो जिसको होता है मेरी तरह, तो ये मेरे को लगा कि मेरा होना चाहिए, क्योंकि शेबी के टाइम पे मेरे को नहीं रुके थे। लोग बोलते हैं काफ़ी मंथ्स बाद आपको पीरियड्स आते, लेकिन मुझे कंटिन्यू चलते रहे, तो उस टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वही सेम कोरोना रीज़न। इस बार भी मैंने ये पहले ही अपने लिए रख दिया है और मुझे ट्रैवल करना है। अब आगे इसकी बारी, तो उसके साथ आप अपनी मैटरनिटी पैंटीज़ भी रख दीजिए, वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ लेकिन आप रख सकते हैं, ठीक है। 2-3 पेयर्स अपने लिए रखिए। अब सब हो गया है तो अब सेल्फ़ केयर की बात करते हैं। तो गाइस ये मेरा टॉयलेटरी बैग है, ये मैंने रेडी करके रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें है ये एक सैनिटाइज़र जो आपको बहुत ज़रूरी है जब बेबी होगा, ठीक है। और मैंने अपने रखे हैं फेस वाइप्स, क्योंकि क्रीम व्रीम आप लगा नहीं सकते हैं और आपको अपना फेस फ्रेश चाहिए, तो आप उठ के जा नहीं सकते, आपकी कैथर लगी होती है, कैनुला लगी होती है, तो इसलिए मैंने फेस वाइप्स रखा है, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर वैसे क्लीन कर लो। ये मेरा ब्रश और पेस्ट ये मैंने रखा है, ये मेरा फेस वॉश से ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वाइप्स है, बट फिर भी रख दिया। और ये मेरा छोटा सा मिस्ट है, बॉडी मिस्ट, क्योंकि आई लव फ्रेगनेंस, मुझे फ्रेगनेंस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने रखा है। सैनिटाइजर का मैंने 2 पैक रखे हैं, और एक मैंने रखा है अपना ये लिप बाम जो घी वाला है, और मैंने रखे अपने ये 2 फेस टॉवल फेस साफ़ करने के लिए। वेल गाइज सब कुछ तो मैंने आपको दिखा दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेल ये मैंने ड्रेस रखी है वापस आने के लिए, जब हम वापस रिटर्न टू होम करेंगे। बेबी का ड्रेस अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि गर्ल होगी तो पिंक पहनाऊंगी, बॉय होगा तो ब्लू पहनाऊंगी, तो वो दोनों मैंने सेट्स रखे हुए हैं। मेरा कुछ नहीं है, मेरा रेड मरून कलर का ड्रेस है, तो ये मैंने अपनी रखी है होम रिटर्निंग के लिए, बेबी के वेलकम करने के लिए। तो मैं सोचा ये हल्का फुल्का कुछ लूँगी, स्टिचेस में असर ना पड़े, तो इसलिए मैंने कॉर्ड सेट जीन्स पैंट्स कुछ नहीं लिया है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, सिर्फ डाला एंड चलो। और लास्ट चीज़ जो आपको रखनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, वो है ये आपकी फाइल्स, ठीक है। आपकी रिकॉर्ड्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वेल गाइज दैट्स इट, ये है मेरी पूरी तैयारी हॉस्पिटल के लिए, तो विश मी लक। देखते हैं अब क्या होता है, जो भी होता है, और सब कुछ एक हेल्दी बेबी हो, अच्छा बेबी हो, आई विश, और अच्छे से सब कुछ हो जाए। और उसके बाद के ब्लॉग्स तो आपको देखने को मिलेंगे, आते आते रहेंगे, करती रहूँगी, कोशिश करूँगी टाइम टू टाइम देती रहूँ, क्योंकि बिज़ी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है। अब ये सेकंड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट भी नहीं है, तो फर्स्ट पे भी ऑलरेडी सामने है, तो सेकंड में देखना पड़ता है। तो वेल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी व्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं भी आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, होप सो बेबी के साथ। ओके टाटा बाय बाय। वेट एंड ये बॉटल ज़रूरी है, स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप जब एडमिट रहो, तो ये है बॉटल।